बस का या और जो उसका संसाधन है उसका राज्य सरकार जो है वहन करेगी। इसी तरीके से आभार सम्मेलन में भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ घोषणाएं जो है मितानिनों के लिए कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज आभार व्यक्त किया जाना है, देखना क्या होगा इस कार्यक्रम के तहत। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली ही बड़ी खबर जहां सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही भर्तियां प्रारंभ होंगी, जो कि लंबे समय से अटकी हुई थी। जल्द ही बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियों का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। आपको बता दें कि कल ही हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई और 58% आरक्षण दिए जाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिए हैं कि अब मिशन मोड पर सभी भर्तियों को पूरा किया जाए। मुख्य सचिव को इसके लिए कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके हैं। युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार फैसला ले रही है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंद कुमार साय के दल बदल के बाद प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। धमतरी पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी नेता और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया। ताम्रध्वज ने कहा कि कुछ और बड़े बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने की संभावना है। जो संपर्क में हैं वो जल्द ही कांग्रेस में आ सकते हैं। आदिवासी समाज के एक प्रकार से कहा जाए बहुत ही सम्मानित और कद्दावर व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाजपा छोड़ना ही इस बात को प्रमाण करता है कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ जनों की कोई कीमत या सम्मान नहीं है। संभावना तो बहुत रहता है, इसकी कोई कमी रहती नहीं है। संभावना तो काफ़ी रहता है और जो लोग और संपर्क में होंगे वो और आ सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और चलिए मध्य प्रदेश का अब जिक्र करेंगे, जहां डॉक्टर्स के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। 2 घंटे ओपीडी में काम नहीं करेंगे डॉक्टर्स। 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। कल से हड़ताल शुरू होगी अगर आज भी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो। मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से। ओपीडी में सेवाएं भी आज प्रभावित रहेंगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेवाएं नहीं देंगे डॉक्टर्स। और आगे अगर मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। इस बात की भी चेतावनी डॉक्टर्स दे चुके हैं। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मोबाइल दुकान का मैनेजर सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। गजानन 365 ऐप पर हजारों का सट्टा खिलाया करता था। गिरफ्तार सटोरिये से पुलिस भी अब पूछताछ कर रही है। एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे हो सकता है, उसे ध्वस्त करने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से अब जारी। फिलहाल सट्टा खिलाते एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। और अगली बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां 5 सट्टोरिये एक साथ गिरफ्तार हुए। क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने का काम चल रहा था। मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पसारे हुए थे और कोरमा गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 25 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत कई सामान जब्त किए जा चुके हैं। प्रतापपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 5 सट्टोरिये पुलिस ने पकड़े हैं। मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा था और यहां दबिश देकर पुलिस ने इसे ध्वस्त किया। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिनों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ये अलर्ट है। बारिश अभी भी इसी तरह से बरकरार रहने वाली है, इस बात का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया गया है। प्रदेश में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। ओलावृष्टि भी अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, ऐसी भी संभावना है। तो मौसम विभाग की तरफ से 3 से 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का सिलसिला यूं ही मध्य प्रदेश में जारी रहने वाला है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। और इधर ग्वालियर में गरीबों के आशियाने के नाम पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने गरीबों के आशियाने की फाइल लटकाने का आरोप लगाकर कांग्रेस महापौर के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। मुन्नालाल गोयल का कहना है कि 2020 में ग्वालियर के केदारपुर इलाके में कब्जा की गई जमीन को गरीबों के आवास के लिए मुक्त कराया गया था और सरकारी भूमि पर गरीबों को पट्टे दिए गए थे, लेकिन ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने आवास की फाइल अभी तक एमआईसी में स्वीकृत नहीं कराई है।
और इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 24 मीटर लंबी सड़क के लिए अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। दरअसल महाकाल लोक के फेज 2 का काम लगातार चल रहा है तेजी से। महाकाल मंदिर के सामने से भारत माता मंदिर तक 24 मीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसका भूमि पूजन 4 मई को होगा। और इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने निरीक्षण कर यहां लगे अस्थायी अतिक्रमण हटाने के नगर निगम को निर्देश दिए थे, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण हटाया गया है। रोड चौड़ीकरण के लिए जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। कलेक्टर साहब द्वारा कल राउंड किया गया था, उनके आदेश अनुसार यहाँ से अवैध। और इधर इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में पुलिस को 4 लावारिस बच्चे मिले हैं। दरअसल चारों बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए हैं। बच्चों को रोता देख राहगीरों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और पुलिस चारों को लेकर थाने पहुंची। खाना खिलाने के बाद बाल कल्याण समिति को इन्हें सौंप दिया गया है। इन बच्चों की उम्र 2 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने बच्चों से जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि उनके माता पिता ही उनको छोड़कर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस और बाल कल्याण समिति मिलकर जांच करें। पूछताछ की प्रारंभिक तौर पे जो महिला अधिकारी जो थी हमारी, उसने वो जो बाल कल्याण अधिकारी ने जब पूछताछ की तो पता चला कि उनके माँ बाप ये सब बोल के गए, उनसे बता रहे थे कि हमारे माँ बाप थे, वो बोल के गए हम आ रहे हैं, पर आए नहीं बहुत देर पुलिस में। फिर पुलिस ने उनको माँ बाप को एमवाई और आसपास जगह तलाश कर दिखवाया, पता करा, तो अभी तक उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए पुलिस ने जो वैधानिक होता है इसमें कि चाइल्ड लाइन को खबर की है, मेडिकल कराया, उनको CWC के सामने पेश करने के लिए उनको सुपुर्द किया जा रहा है। और इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने 7 न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए जजों की संख्या अब 36 हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति पदों की संख्या 53 है और उस हिसाब से मध्य प्रदेश में अभी भी हाईकोर्ट में 17 जजेस की कमी है। इंदौर के युवक की चेन्नई में ट्रक एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृत युवक के परिजनों को 1,13,41,000 रुपए की राशि का क्लेम देने का आदेश दिया है। दरअसल इंदौर के सांवे रोड के रहने वाले राजीव कुमार गुप्ता के बेटे का चेन्नई में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई थी। और अब रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां गांजा तस्करी के साथ जाली नोटों का कारोबार पुलिस ने पकड़ा है। गांजा और जाली नोट के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को। पुलिस ने हजारों के नकली नोट इसके हवाले से जब्त किए हैं। असली और नकली नोट मिलाकर रखे गए थे। सहयोगी हरपाल ज्यादा जानकारी देंगे। हरपाल, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? जी अंतिका, बताना चाहूंगा पूरा मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। लैलूंगा थाना में एक युवक जो है नकली नोट खपाने के फिराक में घूम रहा था, जिसकी पतासाजी जब इसकी जानकारी जो है पुलिस को मिली, तब पुलिस मौके पर जाकर आरोपी से जो है नकली नोट के बंडल जब्त की। नकली नोट के बंडल जो है तस्वीरों में स्पष्ट दिख रही है, जिसमें नकली नोट के जो बंडल है उसके सामने के 3 नोट और पीछे के 3 नोट असली होते थे और उसके पीछे जो है कागजों का जो भर कर रखते थे। और ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट में रखते थे जो कि बड़े नोटों को खुला कराना चाहते थे और जो कम पैसों में जो है ज्यादा मुनाफा पाने की लालच रखते थे। इसके साथ ही युवक जो है